हेलो फ्रेंड्स, आज के निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आज हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, आईसीटी के कौन से कंसेप्ट का यूज हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि आगे का आउटलुक क्या होगा एंड उसके अलावा हम थोड़ा सा आज स्टॉप लॉस पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस क्यों बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट कि आप फियरलेसली ट्रेड कर पाओ। यह एक माइंडसेट, ट्रेडिंग माइंडसेट की बात होती है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात आती है। अगर आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप फियरलेसली कभी ट्रेड कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे आज कैसे ट्रेड कर सकते थे, किस लेवल पे निफ्टी है, किस लेवल से कहाँ से क्या किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जैसे बोले थे आपको पुराने वीडियो में भी कि यह जो गैप था निफ्टी का, ये जो गैप बनाया था ना, ये फुलफिल होने आएगा। निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली नीचे सपोर्ट था। ठीक है, मैंने 2 वीडियो पहले बताया था कि नीचे 25 400 50 500 के आसपास सपोर्ट था। ठीक है, वो मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा दूंगा कैसे सपोर्ट बना हुआ था। एंड ये गैप फुलफिल होता एंड एक और गैप है ऊपर जो कि फुलफिल हो सकता है इन नियर टर्म। ठीक है, बट दूसरा जो दिक्कत है, जो मुझे इस अपमूव में एक चीज़ जो दिक्कत लग रही है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो अपमूव किया है, कहीं भी एक भी इम्बैलेंस नहीं है, मतलब फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, ये मैं 75 मिनट के चार्ट पे हूँ। अगर हम नीचे के चार्ट पे जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे हमें एंट्री मिली थी, कल फेयर वैल्यू गैप था। आज भी 15 मिनट 5 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट पे इम्बैलेंसेस क्रिएटेड हैं। बट हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कहीं भी इस पूरे अपमूव में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जो कि एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है इस अपमूव का। ठीक है, एंड निफ्टी ने अपना एक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल किया है। देखिए इस ये जो गैप बना था इसके जस्ट ऊपर आके टैप किया है एंड यहीं से फिर वापस मुड़ा है। बट एक गैप ऊपर अभी भी है जो कि यहाँ पे इस गैप में देखिए गैप क्यों फिल करता है मार्केट। गैप इसलिए फिल करता है मार्केट क्योंकि यहाँ पे जब निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इस गैप में कोई भी प्राइस डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना पूरा जोन, जैसे 25,935 टू 901। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हुई नहीं है, तो अल्गोरिदम इस जोन को ना, अल्गोरिदम में फीड होता है इस जोन पे। मार्केट कभी ना कभी आएगा जरूर, शायद 2 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 सप्ताह ले ले, कई बार महीने भी ले लेते हैं। ठीक है, बट आएगा जरूर, इसको फिल करने आएगा। यहाँ पे एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी अल्गोरिदम आके करता है। ठीक है, नीचे भी गैप्स हैं तो इसीलिए नीचे के भी मतलब टारगेट्स खुले हुए हैं। अब देख लेते हैं एक बार कि हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। सपोज जैसे कल का जो एंट्री था, जैसे मैंने बताया था, कल का जो एंट्री था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो फेयर वैल्यू गैप मॉडल दिया था, ठीक है, एंट्री मॉडल जो दिया था, सिमिलर सॉर्ट ऑफ मॉडल आपको देखिए यहाँ भी मार्केट ने दिया। तो देखिए आईसीटी अपने कंसेप्ट में बताते हैं कि जो दिन का पहला इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है ना, उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो आप अगर इस फेयर वैल्यू गैप के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप इस फेयर वैल्यू गैप से के थ्रू आप समझ सकते हो कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो किस डायरेक्शन में मतलब चेंज हो रहा है ऑन इंट्राडे बेसिस। ठीक है, लाइक जैसे ये कौन सा कैंडल है, 9:15 9:30 9:45 9:10 AM। ठीक है, तो 9:45 और 10 AM और 9:30 ये तीनों कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट जो है बुलिश ऑर्डर फ्लो है इंट्राडे बेसिस पे, और नेक्स्ट 1 2 3 आवर्स जो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड चूंकि हमने ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट टैप कर लिया था, अगर ऊपर की ओर मार्केट बढ़ेगा तो ये टारगेट एक हो सकता है। और बहुत ज़्यादा हम बुलिश नहीं थे, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको डेली चार्ट पे समझा चुका हूँ कि 25,700 से 25,800 ना जो रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मैंने पहले बताया था 25,900 के जस्ट ऊपर से शुरू होता था रेजिस्टेंस जोन, अब वो शिफ्ट होकर 25,700 टू 25,800 तक आ चुका है। ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो मैं डेली चार्ट पे एक बार फिर से दिखा दूंगा कि कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे पीडी एरेज, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस फेयर वैल्यू गैप के जब कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टैप करके रिजेक्ट हुआ, तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे। एंड आप देखिए यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपसाइड के लिए भी आप मतलब एक्साइटेड नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक तो रेजिस्टेंस यहीं पे लाई कर रहा है, हो सकता है फिर से रिजेक्ट हो जाए, दूसरा रेजिस्टेंस यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे मार्केट में ट्रेड तभी फियरलेसली ले सकते हो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है, आपको पता है कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैं इस रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 के साथ एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर मिल गया, स्टॉप लॉस गया तो गया। इट अगर स्टॉप लॉस आपका खो भी गया तो इट इज़ विदाउट एनी इमोशंस। ठीक है,
तभी आप ट्रेड कर सकते हो ऐसे मार्केट के, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन और वो पकड़ने के लिए ना आपको महीनों तक बैठना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्शन पकड़ेगा जब आएगा तो भी आप डर से छोड़ दोगे उस डायरेक्शन को, ठीक है। एक क्लियर ट्रेंडिंग मूव आएगा तो भी आप डर से उसको छोड़ दोगे। तो ट्रेंडिंग मूव भी तभी पकड़ाएगा जब आप स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, जहाँ भी आपको एक सेटअप दिख रहा है, ठीक है। अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखते हैं क्या दे रहा था। 15 मिनट के चार्ट पे दे रहा था, ठीक है। उसके पहले ही 5 मिनट के चार्ट पे देखिए फेयर वैल्यू गैप बनाया पहला, ठीक है। जो आज के दिन का पहला फेयर वैल्यू गैप बना था ये बना, यहाँ पे बनाया, ठीक है। तीसरा इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे आके देखिए इसने इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया एंड यहाँ पे दिया, तो जो कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम मान सकते थे, ठीक है। एंड वापस जब इस फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे आए तो आप यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एक स्टॉप लॉस के साथ, या आप इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, या तो आज का लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो यहाँ से आप एक ट्रेड इनिशिएट करके आप इस टारगेट तक बैठ सकते थे। मतलब अराउंड कितना पॉइंट देता आपको, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी दे सकता था आपको। यही एक ट्रेड बनता था आज का, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए क्या था कि मैंने आपको कल डेली चार्ट पे जो समझाया था कि जो बैंक निफ्टी है वो एक नो रेजिस्टेंस जोन में है। इसके ऊपर ना बैंक निफ्टी में नो रेजिस्टेंस है। अगर हम ये डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे ना, डीलिंग रेंज अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन के ऊपर इस कैंडल में कहीं भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं बियरिश, ठीक है। तो इसीलिए इस लाइन के ऊपर मार्केट जो है ना वो नो रेजिस्टेंस जोन में है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मार्केट को हो सकता है ऊपर खींचे आगे, ठीक है। बैंक निफ्टी इज क्वाइट बुलिश, तो बैंक निफ्टी हो सकता है मार्केट को ऊपर खींचे, बट निफ्टी में बहुत ही रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं। 25,700, 800, 900, 26,050, ठीक है, 26,230, वहाँ तक रेजिस्टेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को निफ्टी जो है हो सकता है बैंक निफ्टी को वापस इस 75 DRT लाइन के नीचे लाके क्लोजिंग करवा दे एंड देन फिर दोनों इंडेक्स नीचे की ओर निकल जाए। अगर बैंक निफ्टी खींच पाया निफ्टी को इसके रेजिस्टेंस के ऊपर तभी हो सकता है, जो कि मुझे नियर टर्म में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं जब 75 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ निफ्टी का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का, इस लो से यहाँ तक का, तो मुझे कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। स्ट्रेंथ मतलब कहीं भी कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ है, कहीं भी कोई वन साइडेड बाई साइड डिलीवरी नहीं हुई है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है इस अप मूव में। तो एंड अब देख लेते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ हैं। हम अगर डेली चार्ट पे हम जाएंगे तो एक ये गैप फिल हो गया है। दूसरा रेजिस्टेंस जो ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि इन्वर्स हुआ है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो था जो कि इन्वर्स हुआ है, तो देखिए इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है 25,780, ठीक है। तीसरा अगर हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, अगर हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे बैंक निफ्टी का, अगर हम डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका 75 DRT भी यहीं लाई कर रहा है 25,900 के आसपास, ठीक है। हम डीलिंग रेंज के लिए देखिए इस लो को लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लो था जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया था जबकि इस लो ने नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए हम इस लो को, इस हाई को ले रहे हैं। ये हाई इस लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है जबकि इस हाई, ये जो स्विंग हाई है इसने नहीं किया है, तो हम इसीलिए डीलिंग रेंज के लिए इस स्विंग हाई को पकड़ते हैं हमेशा, ठीक है। तो देखिए 25,925 के आसपास यह है। यहाँ भी देखिए ये जो गैप है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट और ये एकदम एक आसपास लाई कर रहा है। दूसरा देखिए ये कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट और इसका हाई, ठीक है, 25,750 और कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 25,790। इसीलिए मैंने बोला था कि 25,700 टू 25,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे दो एरियाज लाई कर रहे हैं, मतलब दो कॉन्फ्लुएंस लाई कर रहे हैं। ऊपर 25,920 के आसपास दो कॉन्फ्लुएंस लाई कर रहे हैं, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब बहुत ही कुछ अच्छा न्यूज चाहिए, बुलिश मतलब किसी सेक्टर में चाहिए, ठीक है। या तो जैसे कि IT सेक्टर थोड़ा सा बुलिश हुआ है, जो कि इन्फोसिस के मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद कि उन्होंने बोला है कि ओके IT सेक्टर विल अडेप्ट टू द न्यू AI थ्रेड्स, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो जाए, या तो देखते हैं। बट मूव जो अप मूव आया है 300-400 पॉइंट का, उसमें निफ्टी में तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। सो बी केयरफुल। ऊपर से हम वी आर अगेन मूविंग इन द रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 50 DRT के ऊपर निफ्टी है, तो ये एक प्रीमियम जोन होता है सेलर्स के लिए, ठीक है। सेलर्स यहाँ से सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ऊपर से नीचे देखिए, नीचे भी एक गैप बना हुआ है,
यह जो गैप है ना, अगर हम इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको रिफाइन करेंगे, हम फेयर वैल्यू गैप को नहीं, अगर मार्केट यहाँ तक आया है और इस गैप को अगर हम लेंगे ना, तो यह गैप कभी ना कभी यहाँ पे, अब क्या हुआ है कि इस गैप में प्राइस डिलीवरी हुई नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्राइस डिलीवरी हुई नहीं है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस डिलीवर करने आ सकता है इस गैप को। तो इसीलिए आप यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे 1 to 2 आवर्स का व्यू लेके चलिए। जब भी आपको जिस